इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज के फैसले को कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। और उनसे पहले मेरी सीनियर ने बात की, इससे अदालतों पे, जजों पे, आईन पे लोगों का एतमाद जो है एतमाद उठता जा रहा है। और इससे वो कुव्वतें मजबूत हो जाएंगी जो आईन पे यकीन नहीं रखती, जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखती, जो कानून पे यकीन नहीं रखती। और आज ये साबित हुआ कि जिसकी लाठी उसकी बेंच, तो मेरे तो इसी फोरम से ये अपील है कि ये हम गरीब मुल्क है, हमारे टैक्स के पैसों से ये जो अदालतें चलते हैं और जिसमें इंसाफ नहीं मिलता, ये जज साहिबान बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, लेकिन इसकी बदले में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरी तो इसी फोरम से ये अपील है कि इन अदालतों को बंद किया जाए। ये बड़े बड़े बिल्डिंग जिस पे हम करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, क्योंकि आवाम का एतमाद अदालतों से, फैसलों से, जजों से उठ चुका है। जिस तरह की फैसले आ रहे हैं, जिस तरह मुखालिफिन को दबाया जाता है, जिस तरह कंट्रोल किया जाता है, तो जिसमें से पहले भी ये बात की है कि एक शख्स की दुश्मनी में आपने इदारों को बेतौकीर किया, आपने फासले बढ़ाए, आपने नफरतें बढ़ाई, आपने इस मुल्क के बुनियादों को कमजोर किया, आपने जिन बुनियादों पे ये मुल्क खड़ा था उसको नुकसान पहुंचाया, आवाम के वोटों का आपने जो है उसको बेतौकीर किया। यहाँ पर आपने साबित किया कि वोट देने वाला अहम नहीं, वोट गिनने वाला अहम है। आपने आवाम के वोटों की तजलील की, आपने हमारा मुस्तकबिल हमसे चोरी किया, इस मुल्क का मुस्तकबिल चोरी किया। और इससे जो नफरतें बढ़ी है, जिससे जो फासले बढ़ी है, इस तरह के फैसलों से वो मजीद बढ़ेगी। और ये आपकी गलत फहमी है। आप जितना भी जुल्म करे, जितना भी जबर करे, जितना भी कंट्रोल करे, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी। आप जितनी भी फायारें काटे, आप जितनी भी सजाएं दे, तो न तो हम इन सजाओं को कोई अहमियत देते हैं, न इन फायाओं को कोई अहमियत देते हैं, और न सजाएं देने वालों को कोई अहमियत देते हैं। आप अकल के जो है अकल के नाखून ले, अपने आमाल पे नजरसानी करें। आओ मिल के बैठते हैं, अपनी भी इस्लाह करें। हम पॉलिटिकल लोग भी बैठते हैं, अपनी खताओं का उसको मानेंगे और आगे इस मुल्क की भलाई के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बैठेंगे। जो आईन ने हमारे उदूद मुतयन की, जो इदारों की उदूद मुतयन की, इस उदूद के अंदर रहेंगे तो इसमें आपकी भी भलाई होगी, हमारी भी भलाई होगी और इस मुल्क की भी भलाई होगी। हम आज भी यही डिमांड करते हैं, यही अपील करते हैं कि आपके इन रवैयों की वजह से, आपकी इन जो आप कर रहे इस मुल्क के साथ, जो अदारों के साथ, ये इस मुल्क के फायदे में नहीं होगा। आप जब इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो किस तरह इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरह इस मुल्क में अमन अमान होगा, किस तरह एक दूसरे को बर्दाश्त होगा। तो आओ दोबारा बैठते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आप भी अपना इस्लाह करें और हमसे जो गलतियां हुई हम भी वो मान के आगे बढ़ते हैं। आज के फैसले को कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। और उनसे पहले मेरी सीनियर ने बात की, इससे अदालतों पे, जजों पे, आईन पे लोगों का एतमाद जो है एतमाद उठता जा रहा है। और इससे वो कुव्वतें मजबूत हो जाएंगी जो आईन पे यकीन नहीं रखती, जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखती, जो कानून पे यकीन नहीं रखती। और आज ये साबित हुआ कि जिसकी लाठी उसकी बेंच, तो मेरे तो इसी फोरम से ये अपील है कि ये हम गरीब मुल्क है, हमारे टैक्स के पैसों से ये जो अदालतें चलते हैं और जिसमें इंसाफ नहीं मिलता, ये जज साहिबान बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, लेकिन इसकी बदले में
عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, انصاف نہیں ملتا, تو میری تو اسی فورم سے یہ اپیل ہے کہ ان عدالتوں کو بند کیا جائے. یہ بڑے بڑے بلڈنگ جس پہ ہم کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں, کیونکہ عوام کا اعتماد عدالتوں سے, فیصلوں سے, ججوں سے اٹھ چکا ہے. جس طرح کی فیصلے آ رہے ہیں, جس طرح مخالفین کو دبایا جاتا ہے, جس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے, تو جس میں سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے اداروں کو بے توقیر کیا, آپ نے فاصلے بڑھائے, آپ نے نفرتیں بڑھائی, آپ نے اس ملک کے بنیادوں کو کمزور کیا, آپ نے جن بنیادوں پہ یہ ملک کھڑا تھا اس کو نقصان پہنچایا, عوام کے ووٹوں کا آپ نے جو ہے اس کو بے توقیر کیا. یہاں پر آپ نے یہ ثابت کیا کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں, ووٹ گننے والا اہم ہے. آپ نے عوام کے ووٹوں کی تذلیل کی, آپ نے ہمارا مستقبل ہم سے چوری کیا, اس ملک کا مستقبل چوری کیا, اور اس سے جو نفرتیں بڑھی ہے, جس سے جو فاصلے بڑھی ہے, اس طرح کے فیصلوں سے وہ مزید بڑھے گی. اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ جتنا بھی ظلم کرے, جتنا بھی جبر کرے, جتنا بھی کنٹرول کرے, انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی. آپ جتنی بھی FIR کاٹے, آپ جتنی بھی سزائیں دیں, تو نہ تو ہم ان سزائوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں, نہ ان فایاؤں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں, اور نہ سزائیں دینے والوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. آپ عقل کے ناخن لے, اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرے. اور مل کے بیٹھتے ہیں, اپنی بھی اصلاح کرے, ہم پولیٹیکل لوگ بھی بیٹھتے اپنی خطاؤں کا اس کو مانیں گے, اور آگے اس ملک کی بلائی کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بیٹھیں گے. جو آئین نے ہمارے حدود متعین کی, جو اداروں کی حدود متعین کی, اس حدود کے اندر رہیں گے, تو اس میں آپ کی بھی بلائی ہوگی, ہماری بھی بلائی ہوگی, اور اس ملک کی بھی بلائی ہوگی. ہم آج بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ان رویوں کی وجہ سے, آپ کی جو آپ کر رہے اس ملک کے ساتھ, جو اداروں کے ساتھ, یہ اس ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا. آپ جب اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, تو کس طرح اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, کس طرح اس ملک میں امن و امان ہوگا, کس طرح ایک دوسرے کو برداشت ہوگا. تو آؤ دوبارہ بیٹھتے ہیں, نئی شروعات کرتے ہیں. آپ بھی اپنا اصلاح کریں, اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہم بھی وہ مان کے آگے بڑھتے ہیں.